नमस्कार दोस्तों, आपके साथ हूँ रहमान सैफी और आज पहुंचा हूं मैं शादरा नॉर्थ जोन जय भगवान चारण जी के पास, क्योंकि कर्मचारियों से जुड़े बहुत सारे मुद्दे, बहुत सारे सवाल और उनके जवाब कर्मचारी जानने के लिए बेकरार हैं, क्योंकि कर्मचारियों के भविष्य को बहुत बड़ा खतरा इस निगम और निगम प्रशासन व उनके अधिकारियों से, और आज मैं ये भी कह सकता हूं कि निगम की उस सरकार से होने जा रहा है जो निगम में इसी इसी वाल्मीकि समाज की वजह से आज बैठी हुई है। और तो और उसी पार्टी का वो चुनाव चिन्ह है जो इसी वाल्मीकि समाज के सफाई कर्मचारी का जो उसका औजार है। आज जो मुद्दा है वो 2004 के कर्मचारियों को लेकर बात करने पहुंचा हूं चारण साहब के पास, क्योंकि ईडीएमसी में ये कानून बना और अब सिविक सेंटर में जब से बात गई है, क्या कानून को बदलाव करा जाएगा या 2004 में जो पक्के माने गए थे कर्मचारी उनको 2010 से माना जाएगा। चारण साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज कर्मचारी कहीं ना कहीं मुझे बहुत सारे कमेंट, बहुत सारे मैसेज बराबर करते हैं कि आपसे बात करूं और ये जानने की कोशिश करूं कि आप और आपकी यूनियन कर्मचारियों के विषय में क्या सोच रही है। कर्मचारियों का जो इंसाफ पेंडिंग पड़ा हुआ इस टाइम, जो उनको मिलना चाहिए वो उनको नहीं मिल पा रहा। सवाल सबसे बड़ा, जो कर्मचारी 2004 से पक्के माने गए थे, प्रशासन और प्रशासन के अधिकारी जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, उन्होंने ऐसी राजनीति की कि कर्मचारी 2010 से माने जाने वाली सूचना हम सबको मिली। उसके विषय पर कर्मचारी को क्या जवाब देना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं सेफी साहब आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। आप समय समय पर इस समाज की जो कोई सुनता ही नहीं है, कोई भी पार्टी, कोई भी नगर निगम पार्टी आ जाए, कोई भी एमपी बन जाए, एमएलए बन जाए, कोई नहीं सुनता, सिर्फ हमारी वोट से मतलब रखते हैं। इसलिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। और 2004 का मैं बताना चाहता हूं आपको, जब हमारे लोग पक्के हुए 2003 से माने गए, 2004 से माने गए, तब से उनका एरियल बनता है। जब हमारी ईडीएमसी थी, ईडीएमसी ने कमिश्नर साहब का साफ आदेश थे कि इन्हें 2004 से पक्का माने जाए। कुछ लोगों को एरियल दे भी दिया है। उसके बाद क्या होता है, दुर्भाग्य से कि सिविल सेंटर बन जाता, तीनों जोन एक हो जाते हैं, सिविल सेंटर पे सारा चार्ज पहुंच जाता है, कमिश्नर बन जाता है। कमिश्नर महोदय ने ये आदेश निकाल दिया, जब तक हम पूरी दिल्ली को एक बार ना देख ले, एक बार छानबीन कर लें, उसके बाद हम कोई निर्णय देंगे। उन्होंने निर्णय दिया कि जो पूरी दिल्ली में कहीं पे भी 2 जोनों में से भी ये तलवार लटकी हुई है, सादा साउथ और सादा नॉर्थ में, पूरी दिल्ली में कहीं ये तलवार नहीं लटकी होगी कि 2004 से या 2013 से माने जाएंगे। जब से ऑर्डर है 2004 से माने जाएंगे। ये कमिश्नर साहब से हमारी मीटिंग होती रहती है इस बारे में। कमिश्नर साहब का व्यू पॉजिटिव है, लेकिन जो अनर्थ हुआ है, जो उनके जूनियर हैं, एडिशनल हुआ, डायरेक्टर हुआ, ये लोग हुए, ये लोग नए कानून, नए पेचीदा लगाते जाते हैं। जैसे कि हमने 2010 तक के 10 केस के पक्के ऑर्डर कराए, फाइल तो ले रहे हैं, लेकिन उन पर भी 10 20 ऑब्जेक्ट लगा रहे। जब उनका वो मेडिकल हो चुका है, उनका एक मिनट, कर्मचारी चोर है या कर्मचारी कामचोर है या कर्मचारी काम नहीं करता या कर्मचारी हराम की तनख्वाह लेता है, फ्री की तनख्वाह लेता है, ये ऑब्जेक्शन की बात मुझे समझ में नहीं आती। इसका खुलासा करिए सबसे पहले। सर, चोर की बात तो ये रही, जब तक ये मेट्रो के अंडर नहीं था कूड़ा उठाने का, हमारा परिवार के लोग 8 बजे सारे ढलाव खाली आते थे। बिल्कुल सर, सही है। आज 5 बजे तक भी ढलाव खाली नहीं होते हैं। कि सब अधिकारी सोए में, इन्हें दिखाई नहीं देता। मेरे पास सारी वीडियो है, मैं सारे ढलावों की फोटो खींच के रखता हूँ। 5 बजे तक कोई भी गाड़ी नहीं आती है कूड़ा उठाने ढलाव पे से। पहले आते थे ढलाव बेच दिए सारे, ना हमें यहाँ किसी को ये बताया इसका कब ऑक्शन हुआ, सब अमूल वालों को दे दिए हैं। जब सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, जो हमें सुनने में आई है कि ये ढलाव बंद नहीं होंगे, तो किसके आदेश से बंद कर दिए? रोडों पे ये लोहे के ये रख दिए, कल को इनका टेंडर हट गया, फिर कहाँ पड़ेगा टुकड़ा? ये अपने ये लोहे के उठा के ले आएंगे। ये भी देखना चाहिए सरकार को। दूसरा, ये जब से सिविल सेंटर बना है सेवी साहब, जब से यह बोर्ड नहीं बैठा है डेथ केस का, जो रेगुलर नौकरी मिलती है और जो डेथ केस के लोग लगते हैं, उसकी प्रक्रिया ऐसी होती है पक्के की होती है। जब वो प्रक्रिया सब कुछ हो चुकी, तो इस पे ऑब्जेक्शन किस चीज का? ये ऑब्जेक्शन इस चीज का क्योंकि कहीं ना कहीं जो अधिकारी नीचे के अधिकारी हैं, कमिश्नर के अधीन जो आते हैं, वो कुछ ना कुछ भ्रष्ट हैं, इसलिए वो ऑब्जेक्शन लगाते हैं कि उन्हें कुछ ना कुछ चाय पानी का खर्चा मिले। एक सवाल हो रही, आपकी इसी बात से मुझे याद आई वो बात कि देखा गया कि जब तक ईडीएमसी थी, जब तक शादरा साउथ और शादरा नॉर्थ ईडीएमसी के अंदर आते थे, जब ईडीएमसी तो ईडीएमसी के अपने कानून थे,
काम चलता था, जो ऑर्डर एडीएमसी से निकलता था कर्मचारी उसे मानता था, वो बाध्य होता था उसे मानने के लिए। लेकिन जब तीनों जोनों को, पूरी दिल्ली को एक कर दिया गया है, नगर निगम अब एक हो गया है जिसका हेडक्वार्टर सिविक सेंटर है, क्या जो इस पर कानून एडीएमसी ने बनाया, क्या उसको हटना या रद्द होना नहीं चाहिए? अब वहां पे सारे जो कानून ईडीएमसी में बने थे वो सारे रद्द कर दिए। जैसे कि बता रहा हूँ, पहले बोर्ड बैठता था डेथ केस का जोन में, डीसी को पावर थी, अब डीसी की पावर छीन ली गई, अब बैठता है अम्बेडकर स्टेडियम में बोर्ड। तो ये कानून खत्म हो गया। जो पक्के का काम था पहले हमारे यहाँ ईडीएमसी में होते थे, अब ये अम्बेडकर स्टेडियम में हो रहे हैं, तो कानून रद्द हो गया। सारे कानून, जब हमारा कमिश्नर एक हो गया, 3 कमिश्नर खत्म हो गए, 3 महापौर खत्म हो गए, 3 स्थायी कमेटी चेयरमैन खत्म कर दिए गए, 1 महापौर है, 1 स्थायी कमेटी चेयरमैन, 1 कमिश्नर है। तो जब नए कानून बने तो ये भी रद्द होना चाहिए 2004 वाला। इन्हें 2004 से माना जाए, जो इनका रेल बनता है उन्हें रेल दिया जाए, जो जिनका हक पक्का होने का पक्का किया जाए। आपकी यूनियन और आपकी यूनियन के कार्यकर्ता पदाधिकारी क्या करेंगे कर्मचारी को वापस से 2004 से पक्के मनवाने के लिए? सर हमारी लड़ाई जारी है। कमिश्नर महोदय से भी बात हुई है, कमिश्नर महोदय ने खुल के कहा इस बात को कि कोई भी डीसी अगर पैसे काटता है, इनकी तनख्वाह काटता है 1 रुपया भी 2004 वालों की, तो उससे आदेश मांग लें कि भाई आदेश दिखा दें, उसको मैं उसके खिलाफ में कार्रवाई करूंगा। कमिश्नर साहब पॉजिटिव है और कमिश्नर साहब से बात हो रही है अभी तक, इसलिए 2004 वालों के पैसे नहीं कटे। एक पॉजिटिविटी आपने बात कही है, तो मैं भी एक आपको बात बताता चलूं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि दिल्ली की नई निगम सरकार बनी है आम आदमी पार्टी की, उसकी मेयर अभी गद्दी पर बैठी है दोबारा से। उन्होंने कुछ आदेश ऐसे पारित किए हैं जो कहीं ना कहीं कर्मचारियों का बहुत बड़ा नुकसान कर देंगे। जैसे हमने अभी एक ताजा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि अभी अभी हमने सुना 1 या 2 दिन पहले ही कि मेयर मैडम ने एक आदेश पारित किया है जिसमें ये साफ साफ लिखा है जो एमसीडी के अंदर में आने वाली जितनी भी सड़कें हैं, बड़ी सड़कें, वो उन्होंने पीडब्ल्यूडी को दे दी है। अब मैं सवाल ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि वो जो कर्मचारी, वो आप ही का कर्मचारी है, जो सैकड़ों हजारों कर्मचारी उन सैकड़ों सड़कों पर काम कर रहे हैं, उनका और उनके परिवार का भविष्य इस आदेश को लेकर क्या होने वाला है? सबसे पहले तो सेबी साहब मैं बता दूं आपको, ये मेरे कर्मचारी नहीं, मेरे परिवार के लोग हैं। ये मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे अंग हैं। जो महापौर, आप जैसे आपके माध्यम से मुझे पता चलता है, मैंने वो पढ़ा था अखबार कि पीडब्ल्यूडी को दे दिया गया है, कूड़े का काम दिया मेट्रो को, इसको पीडब्ल्यू को दे रहे हैं। 5 बजे कूड़ा ही उठता है, पीडब्ल्यू को देंगे तो हम इसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। हमने एलजी को लेटर लिखा है और धरना प्रदर्शन की, हड़ताल की जरूरत पड़े तो वो भी हम करेंगे। हम इसका विरोध करते हैं, आपका चैनल से करते हैं सेबी साहब, और इसका विरोध करते हैं। और इस बारे में हम एक बार महापौर साहब से और कमिश्नर महोदय से बात भी करेंगे, एलजी साहब से भी बात करेंगे। अगर कोई साधारण सा कर्मचारी जोनों के अंदर पहुंचता है अपनी पे स्लिप के लिए, तो अधिकारियों का जो उसके साथ सलूक रहता है वो बहुत ही बदतमीजी वाला रहता है। अब ऐसे अधिकारियों के खिलाफ यूनियन क्या एक्शन लेने वाली? देखो, जो हमारे पास शिकायत आती है यूनियन के, जो हमारे यूनियन के पास शिकायत आती है उस पर हम खुद तुरंत कार्रवाई करते हैं, और जो बदतमीजी करता है उसे हटवा दिया जाता है वहां से, या उसे उसके बड़े उच्च अधिकारी से, डीसी साहब से मिलकर उसको एक बार समझवा दिया जाता है, फिर उसके बाद वो बदतमीजी नहीं करता है। एक आखिरी सवाल मेरा, बिल्कुल, हम शादरा नॉर्थ जोन के अंदर इस टाइम मौजूद हैं। हजारों कर्मचारी इसके अंदर काम करते हैं और हजारों कर्मचारी आपको जानते भी हैं क्योंकि आप उनके लीडर हैं, और आज जैसा कि आपने कहा वो आपके परिवार का अंग है, आपका परिवार है। अब उन सब कर्मचारियों को इन समस्याओं के चलते क्या संदेश देना चाहेंगे आप अपनी तरफ? जब तक दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन, आदरणीय हमारे संजीव चंदेल दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष, प्रभारी इंद्रपाल सागर, राजेंद्र डिकोलिया जी और हमारी पूरी टीम, संजय चंदेल साहब, पूरी टीम जो हमारी टीम है दिल्ली प्रदेश सफाई मजदूर यूनियन, जब तक हम हैं, हमारी सांस में सांस है, इनके साथ कोई अत्याचार होने नहीं देंगे। 2000 वाले को 2004 से रेल दिलाएंगे, क्या कुछ भी हो जाए, हड़ताल करनी पड़े, जेल जाना पड़े, कोई भी आंदोलन करना पड़े, हम करेंगे। हम ये वाद्य हैं क्योंकि समाज ने हमारे पगड़ी बांधी है, हम वाद्य, हम अपने काम से भागेंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं आज जो कर्मचारियों ने मुझे मैसेज कमेंट कर रखे थे चारण साहब से बात करने के लिए, वो सवाल लगभग मैंने आज सारे पूछे जो कर्मचारियों ने मुझ तक पहुंचाए। और आज मैं सबसे बड़ी बात यहाँ पर बताता चलूँ, ये एक बहुत बड़ा मसला है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इन सब यूनियनों की, यूनियन नेताओं की, कि कर्मचारी जो 2004 से मान लिया गया था उसको 2010 से आखिर माना क्यों जा रहा है? प्रशासन की हठधर्मी के खिलाफ सभी यूनियन इस टाइम एक होने की कगार पर है, और एक हो रही है क्योंकि कर्मचारियों को हक दिलाना सभी यूनियन अपना फर्ज समझती हैं। तो दोस्तों, बने कोर कमेटी सब 32 संगठन हमारे एक हैं, कोर कमेटी जो बनी है, हम हो नहीं रहे, हो चुके, हम एक कोर कमेटी हमारी पूरी दिल्ली में काम कर रही है। तो ये भी एक
सूचना थी जो कर्मचारियों को जिनको नहीं पता थी उनको मिली है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे अगली खबर में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।